कोशिश कर रही है। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार, वो चुप ही नहीं हो रहा, तो वो झुंझला गई। और झुंझलाहट में मानो ये सब तरीके भगवान के हैं कि पहले से ही सब कुछ प्री प्लान चल रहा है कि भक्त बनेगा कैसे। तो झुंझलाहट में उसने जोर से कह दिया कि क्या साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ। दो बार एक ही नाम आ गया, बच्चा है, बात दिमाग में बैठ गई। वो कही ये भगवान विष्णु कौन है, मुझे इनसे मिलना है। छोटी माता ने भी कहा था कि पिताजी की गोद में बैठने के लिए इनको ही बोलना पड़ेगा। ये कौन है, ये कहां मिलेंगे? माता ने कहा ये ऐसे नहीं मिलते, इनके लिए तपस्या करनी पड़ती है, वन जाना पड़ता है। तो अभी बहुत छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा मैं खुद तुझे भेजूंगी। ये कहकर उन्होंने उनको सुला दिया। पर बात तो दिमाग में बैठ गई। मध्य रात्रि में उठते हैं वो, उठ के भगवान को वहीं बैठे बैठे कह रहे हैं कि मैं भगवान विष्णु की खोज में जा रहा हूं, मेरी माता का ध्यान रखना। ये कहकर वो वन की ओर चले गए। अब देखिए भगवान डर गए, बच्चा है, जंगल गया है, उनको डर लग रहा है। तो उन्होंने नारद जी से कहा साथ रहो। उसको तपस्या, देखिए बहुत सुंदर प्रसंग है ये कि भगवान ने नारद जी को भेजा, पर उनकी तपस्या आसान नहीं करी। ये नहीं कि बच्चा है, नहीं। तो इसीलिए आपकी कठिन परिस्थितियां आपको खुद को ही संभालनी पड़ेगी। रक्षक बन के वो किसी ना किसी को भेजेंगे, वो आपको दिख नहीं रहा पर वो ध्यान रख रहे हैं आपका, वो आपको दिखेगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कठिन परिस्थितियां कम हो जाएगी, आपकी लड़ाई कम हो जाएगी, नहीं होगी। वो तो जितना लिखा है उतना करना ही पड़ेगा। ये भगवान कम, कई बार लोग कहते हैं ना हम भगवान को इतना मनाते फिर भी दुख आते। अरे भगवान को मनाने का मतलब ये थोड़ी कि दुख हटा देंगे। भगवान भेदभाव थोड़ी करते हैं कि अरे मेरे को मनाता है चलो इसके सारे दुख माफ। नहीं भाई, नहीं मनाने वाले को दुख दे देंगे, ऐसा नहीं करते। मानो नहीं मानो, वो कर्म के हिसाब से काम कर रहे हैं। मानोगे तो एक शक्ति दे देंगे कि परिस्थितियां तो वही रहेगी, लड़ने की ताकत बढ़ जाती है, ये जरूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो परिस्थितियां हटा देते हैं, लेकिन रक्षा करते हैं, ये पक्की बात है।